मैंने नहीं, हर आदमी जो सवाल पूछ रहा है सरकार से 10 सालों के जवाब सही नहीं मिल रहे हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स की नाकामी है, सरकार की नाअहली है। आज जब मैंने कल सवाल पूछा था तो मैडम को बड़ी तकलीफ हुई थी कि महाराज हमेशा सवाल खड़े करता है। आज उन्हीं के एमसी के एक एमएलए ने सवाल किया, जहां सरकार भी खामोश रही, विपक्ष की तालियां बजी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार के होते हुए ब्यूरोक्रेट्स जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल या निशान सरकार से है। मैं भी उसके साथ हूं। जब एनसी का लीडर सवाल किया, पूछ रहा था बीजेपी के, वहां बेंचेस से तालियां क्यों बज रही थी और सरकार खामोश क्यों थी, वही सवाल हमने भी किया था। लेकिन हमें बोलना आसान है, लेकिन जनता सुन रही है। जो धांधलियां सरकार के अंदर हो रही है, मैं चाहता हूं सरकार के लोग अगर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, महाराज जीत रहा है, यहाँ इस हाउस के अंदर झूठ में बिकने नहीं दूंगा। झूठ की आवाज को बुलंद होते हुए देख नहीं सकता हूँ और सच की आवाज को बुलंद करने का काम महाराज करेगा, पूरी ताकत से करेगा। मैं जनता का एजेंट हूँ, जनता के लिए हूँ। आप भी तय कर लेना, लोगों को पूछो कि मैं किसका एजेंट हूँ। मैं लोगों के लिए हूँ, मैं मुझे इन लोगों ने नहीं बनाया है। मुझे जिन लोगों ने चुना है, जिस मकसद के लिए भेजा है, उस मकसद के लिए महाराज लड़ेगा। और अगर आपको भी कहीं लगेगा कि मुझे कहीं कमी होगी, आप भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिक में से हैं। आप भी एक पिलर का काम करते हैं। आप हाउस के बाहर, हाउस के अंदर लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे बोल में, हमारे काम करने में थोड़ा सा कमी है, आप सुधार सकते हैं, आपकी सलाह ले सकता हूं। लेकिन इस ऐवान में बैठे उन लोगों की सलाह नहीं जो किसी के सहारे लाठी के सहारे यहाँ पर इस ऐवान में आए हैं। उनके पास कोई सलाह नहीं, उनके पास कोई मशवरा नहीं। इस हाउस के अंदर पहली बार हो रहा है कि सच बोला जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है। और मैं खुश होऊंगा जब इस हाउस के अंदर, जब हमेशा सच्चाई पे तालियां विपक्ष भी बजाए और पक्ष भी बजाए, आवाम के हित में। सुर्खियां नहीं, अरे सुर्खियां ये तो इनको भी बोल दो बटोर ले, इनको भी बोल दे बटोर ले। जब ये चुनाव के वक्त जाते हैं तब तो हल्ला गुल्ला करते हैं, तब तो एक एक इनका नेता आ जाता है, फलाना मंत्री। अरे आज मौका मिला, आज उनके लिए बात करो ना, उसी जनता के लिए जिस जनता से तुम वोट की भीख मांगते हो। मैं वोट की भीख नहीं मांगूंगा, 5 साल आवाम की लड़ाई लड़ूंगा। फिर जब फिर से चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे तो लोग अपना फैसला खुद करेंगे, अपना फैसला खुद लगाएंगे, अपना वजूद खुद सौंपेंगे। मुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़े। ये भिखारी हैं, 5 साल अय्याशी करेंगे, बस 4 साल के बाद जाएंगे, हमारा अब लीडर आया, अब हमें दे दो, हम अब करेंगे। मैं भीख नहीं मांगूंगा, न मैंने वोटों की भीख मांगी है, न आगे मांगूंगा। मैं लड़ूंगा, जिस तरह पे ये चुनाव में लड़ते हैं उससे ज्यादा ताकत लगाकर ऐवान में आम आदमी के लिए लड़ूंगा। जम्मू कश्मीर के भाजपा के झंडे दिख रहे नहीं आपको? नहीं, आप तो चुनाव खत्म हो गए तो बीजेपी का झंडा शराब की दुकान पे गाड़ने का क्या फर्क? बताओ, आप मुझे बताओ। जब चुनाव खत्म है तो बीजेपी का झंडा गाड़ने की क्या जरूरत? क्योंकि टैक्स वाला कोई ना आए, पुलिस वाला ना पूछे, है ना, पूछताछ ना हो, तो बीजेपी का ठप्पा लगा लो, बस फिर कोई नहीं पूछेगा। एक तो एमएलए ने बाजुई गाड़ दी है भाजपा के चुनाव चिन्ह से। देखिए, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्या नाम है? नहीं, नाम नहीं, अब देख लेना, ढूंढ लो। मतलब आपको ये दिखेगा, जहां जहां भाजपा से किसी को डराना है, या तो घर के सामने गाड़ दो। आज तो उन्होंने कहा कि बीपीएल के राशन कार्ड ही उनके घरों पे चिपका दो। मतलब पॉलिसी है इनके पास कि बीजेपी का झंडा लगा लो, दूर से दिखेगा बीजेपी का, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी। नहीं, कार्रवाई मत करे, हम कार्रवाई नहीं चाहेंगे, इनको नंगा करेंगे, खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। का नाम ले लो तो कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब क्या बीजेपी का नाम? हाँ, नहीं, अब झंडा लगाने का क्या बात है? नहीं, क्या मैं वही कह रहा हूँ, ये पूछ लीजिए। अब 5 महीने चुनाव खत्म हुए हैं, अब फिर झंडा वैसे का वैसा गड़ा रहे, झंडा उनका ऊंचा रहे और उनकी दुकान चले।